वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू टुडेज़ ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में थोड़ा सा देखा था। लेट अस सी बिहेवियर ऑफ गैस। हमने कुछ कुछ लॉज के बारे में पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसेक लॉ। ये जो तीनों लॉज को जो फॉलो करता है जो गैस, दैट गैस इज नोन एज आइडियल गैस। सो देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैस कैसे होता है। इफ़ फॉर अ गिवन सैम्पल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं किसी सैंपल पर। जैसे गैस का कोई एक सैंपल ले लेते हैं जिसको हमने पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर फिक्स करके रखा हुआ है, तो इसका जो रिलेशन बनता है पी वी इज इक्वल टू के टी और पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के, इसको हमने कल रिलेशन में देखा था। और जहाँ पर के इज़ अ कांस्टेंट बट वरीज विद द वॉल्यूम ऑफ गैस, मीन्स जो के है ये वॉल्यूम के साथ में चेंज होता है। के वॉल्यूम के साथ में चेंज हो रहा है, इट मीन्स के साथ में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कंसिस्ट होंगे, या के डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस गैस के या उस सिस्टम में या उस सैंपल में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब हम उस पर एटम और डालते जाएंगे या इंक्रीज करते जाएंगे तभी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सिंस के इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम or molecules, it can be written as k is equal to n kb. This is k is equal to n kb. So k is constant और n is number of atoms in that sample। अगर गैस में हम लिए हैं तो उस गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज Na, एंड kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट होता है सभी गैसेस के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। नाउ यहाँ से हमको जो रिलेशन मिला है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इज पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू एन के वी। इन दोनों का इक्वेशन से हमको इक्वेशन नंबर ये मिल जाएगा पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन के वी, जहाँ पर के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड एन इज नंबर ऑफ एटम्स इन दैट सिस्टम। जो हमने सैंपल लिया है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स कितने हैं, एन है। के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू के बी। अब के बी को हमने यूनिवर्सल रखा हुआ है, मतलब हर स्टेट पर इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि वैल्यू हर गैस के लिए फिक्स है। तो हम अगर डिफरेंट डिफरेंट गैस को डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर, लाइक P1 V1 अपॉन N1 T1 इस तरीके से P इज इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 अपॉन N2 V2, जो कि इज इक्वल टू है KB के। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि हर एक स्टेट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो यहाँ से हम देख लेंगे कि अगर हर एक प्रेशर, हर एक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर हम फिक्स करते हैं तो देखेंगे कि N1 उसके साथ में N भी चेंज हो रहा है, N1 फिर N2, यहाँ पर N3 आएगा, फिर N4 आएगा। इस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम तीनों इस पैरामीटर्स को चेंज करते जाएंगे, उसके साथ में N की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि फॉर एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए एन की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। मीन्स किसी सैंपल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर पर रखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। जो एवोगैड्रो ने हाइपोथेसिस दिया था अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो उनका हाइपोथेसिस क्या था, देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम is same for all gases at fixed temperature and pressure। एक सैम्पल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि दो गैसेस हैं लाइक दिस, एंड इसमें जो दोनों का टेम्परेचर हमने फिक्स रखा हुआ है। मान लेते हैं कि टेम्परेचर इज़ T1 एंड प्रेशर इज़ P, इसका भी प्रेशर P है। तो अगर हम इसके यूनिट वॉल्यूम को लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 1 मीटर क्यूब में है और ये भी 1 मीटर क्यूब में है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे उतने ही एटम्स
इस गैस में भी होंगे। मान लो ये गैस 1 है और ये गैस 2 है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस चीज़ से मिलकर बना है, मान लेते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स मिल के बने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम कोई दो गैस को डिफरेंट गैस को सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम पर रखेंगे, सॉरी सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर रखेंगे, सो उनके यूनिट वॉल्यूम पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है, किसी एक मोल पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो उसका क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन एक मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.023 इंटू 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एंड 1 मोल ऑफ गैस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। अगर हम कोई गैस लेते हैं और उसका जो वॉल्यूम है कितना है, 22.4 लीटर, सो इट्स मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 1 मोल। उसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। दैट इज़ द डेफिनेशन, या आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोल। सो और इस 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 6.023, क्योंकि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ऑर्गन हो, किसी भी एटॉमिक नंबर का हम गैस लें, उसमें अगर 1 मोल कंसिडर करते हैं तो उस 1 मोल या 1 मोल गैस में 6.023 इंटू 10^23 नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ लेट अस सी परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो परफेक्ट गैस के द्वारा फॉलो किया जाता है, और ये हमने बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ, इसके थ्रू भी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। सो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, mu is number of mole, r is gas constant and t is temperature, where mu is the number of mole and r gas constant है, और gas constant is equal to Na into kb। लास्ट टाइम में हमने k is equal to Na kb लिया था, सॉरी n kb लिया था। सो वहाँ पर n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, एटम्स था, बट यहाँ पर Na जो कि कांस्टेंट है, ये जो Na है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, और के भी यहाँ पर के भी कांस्टेंट है। सो आर विल बी ऑल्सो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा पी वी इज इक्वल टू म्यू एन ए के बी टी। अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक सैंपल है जिसका मास m है, हम जिस सैंपल की बात कर रहे हैं वो उसका मास m है, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ मास m ऑफ गैस कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज Na इन मोलर मास m0, क्योंकि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं Na, तो इन दोनों का रिलेशन क्या बन जाएगा, म्यू मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास जितना टोटल मास है अपॉन में उसका मोलर मास इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज n, एंड अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। तो यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मिल जाएगा। इस रिलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो म्यू इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू कैपिटल एन। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ये जो रिलेशन है इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से म्यू एन ए इज इक्वल टू कैपिटल एन हो जाएगा।
PV इज इक्वल टू N KBT एंड प्रेशर विल बी V। वॉल्यूम को यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसको हम नीचे ले आते हैं, ये वॉल्यूम को हम यहाँ नीचे ले आते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू N अपॉन V KBT। अब N अपॉन V नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी। एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। सो यहाँ से n अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन वी विल बी स्मॉल n। सो यहाँ से p इज इक्वल टू n KBT वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, KB Boltzmann constant, T is temperature. If density of gas is rho, that is rho not P, ध्यान रखेंगे that is rho। किसी डेंसिटी के लिए मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज रो एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मास अपॉन रो या मास अपॉन डेंसिटी। सो यहाँ से हम V की वैल्यू मास अपॉन रो, यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। इसमें हम V के जगह M अपॉन रो पुट कर देते हैं। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कैपिटल P इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ से इस तरफ ले जा लेते हैं राइट हैंड साइड में। सो दिस विल बी म्यू P इज इक्वल टू म्यू रो आर टी अपॉन में M। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3 के जस्ट ऊपर वाला ये वाला जो रिलेशन देखते हैं, यहाँ से हमको म्यू इज इक्वल टू M अपॉन M नॉट दिया है। सो यहाँ से देखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू M अपॉन M नॉट था, तो ये क्या हो जाएगा, M को हम नीचे शिफ्ट कर दिए। M कहाँ पर था उस रिलेशन में, यहाँ पर था, उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। सो म्यू अपॉन M इज इक्वल टू 1 अपॉन M नॉट। अब यहाँ पर हम इस म्यू अपॉन स्मॉल m, म्यू अपॉन स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M, जो कि मास ऑफ दैट सब्सटेंस है या मास ऑफ दैट सैंपल है। सो P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो आर टी अपॉन कैपिटल M। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया प्रेशर के लिए, नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी के टर्म्स में। यहाँ पर हम जो निकाले हैं वो नंबर डेंसिटी n के टर्म्स में, ये जो है नंबर डेंसिटी के टर्म्स में है, नंबर डेंसिटी के टर्म्स में, और ये जो हमारा रिलेशन मिला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी रो। So let us see ideal gas. Ideal gas satisfy the equation PV is equal to mu RT exactly all pressure and temperature is defined to be an ideal gas। ये जो इक्वेशन है हमारा PV is equal to mu RT, इसको अगर सभी कंडीशन में, सभी टेम्परेचर, सभी प्रेशर में अगर कोई गैस फॉलो करता है, सो दैट गैस इज नोन एज आइडियल गैस। वैसे तो आइडियल गैस एक सिंपल थियोरेटिकल मॉडल है, इसका कोई मतलब ऐसा कोई गैस नहीं है जो कम्प्लीटली हर कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। सो लेट अस सी PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये जो रिलेशन है इसको हम देखते हैं कि R एक गैस कांस्टेंट है, PV अपॉन म्यू टी, इस रिलेशन से हमारा ये वाला रिलेशन से ये वाला आ जाएगा कंडीशन, PV अपॉन म्यू टी इज इक्वल टू R जहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मीन्स कांस्टेंट फॉर एवरी टेम्परेचर, चाहे वो हायर टेम्परेचर हो चाहे लोअर टेम्परेचर हो। एवरी प्रेशर मीन्स चाहे वो हायर प्रेशर हो चाहे लोअर प्रेशर हो। एंड वॉल्यूम हम किसी भी तरीके से चेंज करते हैं, कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, दैट नॉट वरीज विथ, ये R को वेरी नहीं करेगा, मीन्स R कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बट हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो फॉलो होता है
अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, पी वी अपॉन म्यू टी इज इक्वल टू आर, मीन्स आर और पी के बीच में प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर के वेरिएशन में आर किस तरीके से वेरी करता है। सो फॉर आइडियल गैस आर तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो डॉटेड लाइन है ये आइडियल गैस के लिए एक लाइन ड्रॉ हो गया है। जो हम आइडियल गैस के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा विथ इंक्रीज इन प्रेशर आर की वैल्यू, क्योंकि दिस लाइन इज फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू है आर का। इस मतलब हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं विथ इंक्रीज इन प्रेशर। आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस लाइन इज़ फॉर आइडियल गैस। जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल गैस का है। हम देखते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स है T1 T2 एंड T3। इसके लिए हम देखते हैं, सो ये जो लाइंस मिल रहा है किसी अलग अलग टेम्परेचर पर किसी गैस का प्रेशर को चेंज करने से उसके जो गैस कांस्टेंट है आर की वैल्यू हम देखते हैं कि एट लोअर प्रेशर मीन्स अबाउट यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है कि आर की वैल्यू आइडियल गैस के जो आर की वैल्यू है उसके आसपास है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, दैट ग्राफ द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस, और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर फिर और ज़्यादा हेयर इंक्रीज़ करने के बाद फिर से क्या होता है, वो आइडियल गैस के जो लाइन है उसके तरफ फिर से क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसी तरीके से हम टेम्परेचर T2 देखते हैं जो कि T1 से लेस टेम्परेचर पर है, मतलब T2 की वैल्यू कम टेम्परेचर पर है। तो हम देखते हैं कि ये ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। फिर अगर टेम्परेचर को फिर से डिक्रीज़ करते हैं, फिर से डिक्रीज़ करेंगे तो फिर से और ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है इस तरीके से, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो इस तरीके से और फ्लक्चुएट होगा। सो हम देखेंगे कि एट लोअर प्रेशर में जो भी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। मींस आर की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस का जो आर की वैल्यू है या आर की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको फॉलो करता है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, यहाँ हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ले रहे हैं, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते जाते हैं तो उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते जाता है। जितना टेम्परेचर कम करेंगे उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। और उसी तरीके से हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर को विथ इंक्रीज इन प्रेशर आइडियल गैस को डिस्ट्रैक्ट, मतलब वो आइडियल गैस को फॉलो ना करके किसी दूसरे आर की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज़ में चेंज करता है। सो ये देखेंगे कि जो रियल गैस इट लोअर टेम्परेचर पर ही क्या करता है, आइडियल गैस को फॉलो करता है। एंड टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि विथ हायर टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, T3 सबसे कम टेम्परेचर पर है, T2 उससे ज़्यादा, T1 उससे ज़्यादा। अगर उससे और कोई हायर टेम्परेचर पर लेंगे तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा, और हायर टेम्परेचर पर तो ये इस तरीके से। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतने ज़्यादा आइडियल स्टेट की तरफ वो क्या होते जाएगा, बैंड होते जाएगा ग्राफ। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ रियल गैस टेंड्स टू बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस के साइड वो क्या करते जाता है, उसका बिहेवियर चेंज होते जाता है। उसी प्रकार प्रेशर में देखते हैं, इट लो प्रेशर, कम प्रेशर में वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल। हम एक वैसल लिए हैं, एयर इज फिल्ड विथ 60 डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल ऑफ ओपन माउथ। ध्यान रखेंगे ओपन माउथ कहा गया है। Up to what temperature should be the vessel be heated so that 1/4 part of the air may be escape? एयर एक वेसल में हमने एयर फिल्ड किया हुआ है, टेम्परेचर 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री सेल्सियस पर, और उसका ओपन माउथ है, मतलब खुला हुआ है। इट मीन्स उसके हम प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं, और उसके प्रेशर ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। विथ चेंज इन प्रेशर उसका वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मीन्स पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा इफ़ एन इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास एट प्रेशर पी। स्मॉल एन, हमने जो डेरिवेशन में कैपिटल एन लिया था, यहाँ पर हमने स्मॉल एन ले लिया है। पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, यहाँ पर के बी कॉन्स्टेंट होगा, सो एन और टी भी कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। माउथ ओपन है मतलब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे। प्रेशर अप्लाई, अगर प्रेशर उसमें ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा मतलब कुछ पार्टिकल्स उस ओपन माउथ से बाहर निकल जाएंगे, सो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरीके से एन टी विल बी कांस्टेंट। सो फॉर द कांस्टेंट एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से एन टू टी टू इज इक्वल टू एन वन टी वन, किसी वैसल के लिए, ओपन वैसल के लिए ये कंडीशन हो जाएगा। सो टी टू विल बी एन वन टी वन अपॉन एन टू, ये जो रिलेशन मिला है हमको दैट विल बी ये इन दिस रिलेशन टी टू इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन वन टी वन अपॉन एन टू। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1/4 ऑफ एन वन स्केप फ्रॉम द वैसल, अगर हम उसके टेम्परेचर को 1/4 इंक्रीज करते हैं, वैसल टेम्परेचर को कुछ वैल्यू में इंक्रीज करते हैं तो उसका जो 1/4 पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सो एन वन पार्टिकल्स में से 1/4 एन वन पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने, एन टू इज इक्वल टू 3/4 एन वन, 3/4 एन वन। एंड यहाँ से टेम्परेचर को हम 60 डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। सो इट विल बी 273 प्लस 60, 273 प्लस 60 इज इक्वल टू 333 केल्विन। नाउ टी टू विल बी, यहाँ से ये वाला जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है इसमें यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो लेट अस सी टी टू विल बी एन वन अपॉन 3/4 एन वन इंटू टी वन, ये जो रिलेशन मिलेगा 4/3 टी वन इज इक्वल टू 4/3 इंटू 333। सो वी विल गेट वैल्यू टी टू इज इक्वल टू 444 केल्विन। उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से 1/4 जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सो यहाँ देखेंगे कि इसको हम केल्विन में है, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देते हैं। सो क्या आ जाएगा 171 डिग्री सेल्सियस। सो इट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ दैट वेसल, जिसमें से 1/4 पार्ट को एयर मॉलिक्यूल्स को या एयर पार्टिकल्स को हम बाहर निकाल देते हैं। सो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, 173 तक इंक्रीज करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट में हम इसके पार्शियल प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन थोड़ा स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वन एंड ऑल, कीप स्टडिंग।